गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता था कि हम लोग 9th क्लास का गणित विषय का चैप्टर 1 जो है पढ़ रहे थे, और चैप्टर का नाम क्या था? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसमें लास्ट क्लास में मैम ने आप लोगों को क्या पढ़ाया होगा कि पूर्णांकों को गुणा कैसे करते हैं। पूर्णांकों को गुणा कैसे करते हैं, मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं। जो चीजें मैम ने आपको बताया था उन सभी चीजों को 2 मिनट में आपको समझाता हूं। देखिए, मैम ने आप लोग को 2 बातें बताई होगी कि माइनस में अगर गुणा होता है माइनस के साथ तो हमेशा ही प्लस होता है। क्लियर है? दूसरा बात मैम ने बताया होगा कि अगर प्लस में गुणा होता है प्लस के साथ तो हमेशा ही प्लस होता है। और तीसरी बात मैम ने जो बताई होगी कि माइनस में गुणा होगा प्लस के साथ या प्लस में गुणा होगा माइनस के साथ, दोनों ही कंडीशन में हमेशा माइनस होता है। ये 3 बातें आपने लास्ट क्लास में पढ़ी होगी, और उन तीनों का एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये देखिए, पहला का एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ध्यान से। पहला का एग्जाम्पल क्या है? -5 में अगर गुणा करेंगे -6 से तो आंसर आएगा +30 यानी कि 30। दूसरे का एग्जाम्पल देखिए, अगर दोनों प्लस में हो जैसे कि 5 ये है 6, तब भी क्या आएगा आंसर? 30 ही आएगा। यानी दोनों माइनस में रहे दोनों प्लस में रहे, आंसर प्लस में ही आता है। लेकिन तीसरे में थोड़ा सा बदल जाता है, कोई एक माइनस में रहे और कोई एक प्लस में रहे, या कोई एक प्लस में रहे और कोई एक माइनस में रहे, दोनों ही कंडीशन में आप देखेंगे कि आंसर जो आएगा -30 ही आएगा। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आया? देखिए, दोनों का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कंसेप्ट के साथ एग्जाम्पल भी बता दिया। इसका कंसेप्ट, इसका एग्जाम्पल, ये इसका कंसेप्ट, इसका एग्जाम्पल। क्लियर है? ये सब आपको समझ में आ गया? सभी बच्चों को एक बार वाई टाइप कर दे। ये लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा और पूरे 1 घंटा पूरे डिटेल से आपने पढ़ा होगा, और मैंने उसी चीज को आपको 2 मिनट में समझाने का कोशिश किया कि अगर माइनस होता है या गुणा होता है माइनस में तो प्लस होता है, प्लस होता है गुणा होता है प्लस के साथ तब भी प्लस होता है। माइनस सिर्फ एक ही केस में होता है, या तो पहला माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, या पहला प्लस में हो दूसरा माइनस में हो, तो उस कंडीशन में ही सिर्फ माइनस होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो अब इसी आधारित एक प्रश्न है आपके सामने, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो सभी बच्चे जाएंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पहले तो 54 में 28 से गुणा कीजिए सभी बच्चे सही तरीके से, अब फिर देखिए कि प्लस में आंसर आएगा कि माइनस में आएगा। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कहाँ आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए जल्दी से। पहले गुणा करेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। तनिष्का आप माइक म्यूट कर लीजिए, तनिष्का आप माइक म्यूट कर लीजिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद, आपने माइक को म्यूट कर लिया हमारे कहते हुए, बहुत अच्छा। ऐसे ही करना चाहिए। कभी भी आपका माइक अगर गलती से ऑन हो जाता है तो आप उसे तुरंत बंद कर दिया करो, क्योंकि मेरी आवाज फिर बाकी बच्चों के पास नहीं जाती है। एकदम आराम से धीरे धीरे सभी बच्चे, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आप जो है ना रीज्वाइन कीजिए। जिनको भी आवाज की या किसी भी टाइप की समस्या है आप रीज्वाइन करो, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रहा है और मैं चेक कर पा रहा हूं तो आवाज एकदम सही आ रहा है। ठीक है, जिस भी बच्चे को आवाज में कोई समस्या है आप दोबारा से रीज्वाइन करो। देखिए, आवाज नहीं आ रही थी तो फिर उनको कैसे सुनाई दिया कि आवाज नहीं आ रही है, रीज्वाइन करना है? मतलब आवाज आ रही थी। आपके गैर सभी क्या? माइक म्यूट रखेंगे, माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे। माइक प्लीज मत ऑन कीजिए आप लोग। लास्ट के 10 सेकेंड, अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7। देखिए, 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है ना। कैसे आंसर करना है? तो हम पहले 3 डॉट पे क्लिक करते हैं पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए, फिर 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, और एक्टिविटीज में क्लिक करने के बाद हम एक्टिव पोल पे क्लिक करते हैं।
इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो पहले 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं, फिर एक्टिव पोल पे क्लिक करते हैं। इस तरीके से पोल आता है और सभी बच्चों को पोल में आंसर करना जरूरी होता है, क्योंकि इसी से आपका अटेंडेंस भी लगता है। तो लास्ट के 5 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। 5 4 मेरे में नहीं है पोल का ऑप्शन, वो 3 डॉट ही नहीं आया। आप कहां पर है? 2 1। चलिए ध्यान से देखते हैं, इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए 8 में 4 से पहले गुणा क्या करेंगे, 8 से 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौका 32, हाथ में कितना बचा 3, 8 बचे 40 और 3 43। अब 2 से 4 में गुणा करेंगे, 2 चौका 8, 2 बचे 10, जोड़ देंगे इन दोनों को तो यहाँ आएगा 2, 8 3 11, 4 1 5 और यहाँ पे 1, 15 12 आ गया। यानी कि पहला आंसर नहीं होगा, दूसरा आंसर नहीं होगा। अब 15 12 आया, इसका आंसर प्लस में होगा कि माइनस में होगा? तो आप सभी बच्चों को पता है ये पहला माइनस में है गुना, दूसरा क्या है प्लस में है। और आप सभी बच्चों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि माइनस में प्लस से गुणा होता है तो माइनस आता है, यानी माइनस 115 12 होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, सभी बच्चों क्लियर है। किसी बच्चे को डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। सर बोर्ड नहीं दिख रहा। आप रीज्वाइन करो, बोर्ड दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना तो सीख लिया था। आज मैं आप लोगों को एडिशन और भाग सिखाऊंगा। तो एडिशन में कुछ रूल्स हैं, ध्यान से आपको उसको समझना है। देखिए पूर्णांक 3 प्रकार का होता है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक जीरो। सभी बच्चों को पता होगा ये बातें। अब देखिए अगर दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो क्या होता है। जैसे ये 10 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ये 5 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, और ये 15 क्या है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है। यानी दो धनात्मक पूर्णांक का योग जो है हमें धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है। यानी दो प्लस को जोड़ेंगे प्लस के साथ तो प्लस ही आएगा। जैसे 10 प्लस है, 5 भी प्लस है, जोड़ दिए दोनों को 15 भी क्या है, प्लस में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे 8 लिखा हूं ये प्लस में है, ये 6 लिखा हूं ये भी प्लस में है, तो जोड़ेंगे जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, प्लस में आएगा। बात समझ में आया? तो 8 6 14। तो ये चीजें सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि अगर दो प्लस में रहता है, धनात्मक रहता है। सर ये कल करवाया था मैम ने। देखिए माइक ऑन मत कीजिए, अगर माइक ऑन करेंगे मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। तो मैं कई बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है? देखिए तो अगर दोनों धनात्मक है, पहला भी धनात्मक है दूसरा भी धनात्मक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। तो क्या सभी बच्चों को क्लियर है ये बात? दोनों धनात्मक है, ऐड करेंगे तो धनात्मक ही आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट देखिए, एक ऋणात्मक है दूसरा भी ऋणात्मक, यानी दोनों निगेटिव है, तो ऐड करेंगे 8 4 कितना हो जाएगा 12, और आंसर क्या आएगा माइनस में। यानी दोनों निगेटिव होगा, ऐड करेंगे तो आंसर भी निगेटिव होगा और माइनस में होगा। यानी दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करने पे हमें ऋणात्मक ही मिलता है। यानी निगेटिव को जोड़ेंगे निगेटिव के साथ तो निगेटिव ही आएगा। याद रखिएगा, आपको पढ़ाई होंगे मैम ने कि निगेटिव में गुणा करते हैं निगेटिव के साथ तो प्लस होता है, तो ये गुणा में ऐसा होता है, निगेटिव गुणे निगेटिव गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, लेकिन जब जोड़ते हैं तो माइनस ही रहता है। याद रहेगा सभी बच्चों को कि निगेटिव में प्लस करेंगे निगेटिव को तो क्या होगा, निगेटिव ही रहेगा, जबकि गुणा करते हैं निगेटिव में निगेटिव से तो प्लस बन जाता है। तो दोनों में कभी कंफ्यूजन मत करिएगा, ठीक है? यहाँ पे गुणा होता है तो प्लस होता है, जबकि ऐड होता है तो माइनस ही रहता है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो एक सवाल का आंसर देंगे, -8 में अगर मैं जोड़ता हूं -20 तो आंसर क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में।
सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में। -8 को ऐड करता हूं -20 के साथ, सो आंसर क्या आएगा? बहुत ही सही। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, -8 है और ये माइनस क्या आ जाएगा, देखिए प्लस में गुना होगा माइनस के साथ, यहाँ पे प्लस में गुना होगा माइनस के साथ तो -20 हो जाएगा। और जब इसको ऐड करेंगे तो -8 और -20 कितना हो जाएगा? -28। बात समझ में आया? तो ये प्लस गुने माइनस हमेशा याद रखिएगा, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है तो माइनस रहता है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? माइनस है, सॉरी गुना है। प्लस में अब बीच में क्या है? गुना है। तो ये दिखता नहीं है, हमेशा छुपा रहता है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ -8 प्लस -11, इसका मतलब क्या है? -8 और फिर इन दोनों में गुना होगा, प्लस में गुना होगा माइनस के साथ, तो क्या आएगा? प्लस गुने माइनस माइनस होता है, तो -8 और -11 -19 हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, यानी एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो, तो क्या करते हैं? तो देखिए बहुत ही सरल है, सिंपल सा काम करेंगे। अगर एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे -10 है, मैं सादे पेज पे बताता हूँ, जैसे यहाँ पे -10 है और यहाँ पे +5 है। ठीक है, तो जब भी एक माइनस में एक प्लस में दिखे तो आपको क्या करना है? इन दोनों को घटाना है। क्या करना है? घटाना है। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना है, और जो बड़ा नंबर होता है वही साइन होगा। तो बड़ा नंबर 10 है ना, तो 10 का साइन माइनस है तो माइनस रहेगा, और 10 में से 5 गया तो 5 आएगा। ये आंसर हो गया आपको। अब जैसे यहाँ पे देखिए 20 है, प्लस है और यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे अगर हम इसे करेंगे तो 20 और ये प्लस में गुना होगा माइनस के साथ, प्लस में गुना होगा माइनस के साथ, तो -5 हो जाएगा। और ये तो सभी बच्चों को आता है कि 20 में 5 से जाएगा तो कितना आएगा? 15। बताइए क्या ये सभी बच्चों को आता है? अगर ऐसा रहा तो घटा देंगे, चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ा रहता है। तो 10 वाला बड़ा है तो माइनस लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 20 बड़ा था जो प्लस में था, तो यहाँ पे +15, ये 20। एक बार दोबारा समझाना। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। जो भी बच्चों ने कहा कि दोबारा बताना, कौन से बच्चे थे? किनको समझ में नहीं आया था? मैं समझाऊंगा, आप बस इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपको और बेहतर से समझ में आएगा। किन्हों ने कहा सर दोबारा बताने के लिए? देखिए ये गलत बात है, आप बता दो ना कि आपने पूछा था, मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। अरे यार आप लोग नहीं सर बोर्ड नहीं दिख रहा आप भी। नहीं समझा दो दोबारा। मैं भी समझा। देखिए ये एकदम गलत आदत है, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। मैंने कहा है ना माइक ऑन नहीं करना है। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूं, ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है। सर बोर्ड नहीं दिख रहा। क्लास से रिमूव हो जाइए और दोबारा ज्वाइन कीजिए, लेफ्ट हो जाइए, दोबारा ज्वाइन कीजिए। या तो आपकी तरफ नेटवर्क नहीं होगा इसलिए नहीं दिख रहा है। माइक ऑन करके दोबारा नहीं बोलेंगे, आपकी बोर्ड नहीं दिख रहा है। चैट सेक्शन में लिखने के लिए क्या डर लगता है? बार बार बोला हूं कि चैट सेक्शन में लिखना है, मुंह से कुछ नहीं बोलना है। देखिए एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो ऐसे कंडीशन में जब भी एक माइनस में रहता है और एक प्लस में रहता है तो हम घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 10 बड़ा है कि 8 बड़ा है? 10 बड़ा है ना, तो जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगा देते हैं। तो माइनस में 10 है ना, तो माइनस होगा, और 10 में से 8 जाएगा 2, यानी जिसमें से घटाते हैं उसी का साइन लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? -2। अब ऐसा देखिए, अब ऐसे आ जाए कि 20 में आपको घटाना हो -2 को, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 20 को 20 लिख देंगे, और फिर हम जो है अब इन दोनों को गुना करेंगे। प्लस में गुना होगा माइनस के साथ, तो क्या होगा? प्लस में गुना होगा माइनस के साथ, तो प्लस गुने माइनस क्या होता है? -2। अब देखिए ये 20 जो है प्लस में और ये 2 जो है माइनस में है, तो क्या होगा? घटेगा। 20 में से 2 गया 18। कौन बड़ा है? 20 बड़ा है। 20 किस में है? प्लस में, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में।
क्या किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो बताइएगा। अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा, एन टाइप कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए मैं फिर एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने यहां लिख दिया 100 प्लस, यहां मैंने लिख दिया 20। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये -100 है, ठीक है, यहाँ पे +20 है, क्लियर है। तो देखिए एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला होता है उसी का साइन लगाते हैं। 100 बड़ा है माइनस में तो साइन लगेगा माइनस, 100 बड़ा है तो 20 घटेगा तो आएगा 80। आंसर हो गया, समझ में आया। जो बड़ा रहता है 100 बड़ा है ना, तो 100 में से 20 जाएगा 80, जिसमें से घटाते हैं उसी का साइन लगाते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल और देखिए, यहाँ पे 500 है, आप प्लस, और यहाँ पे 200 है, तो आप ध्यान से देखिएगा, 500 को तो 500 लिख देंगे, और यहाँ पे प्लस में गुना होगा माइनस के साथ, प्लस में गुना होगा अगर माइनस के साथ, तो आप सभी बच्चे बताइए क्या आएगा, माइनस आएगा 200, और 500 में से 200 जाएगा तो 300। बड़ा कौन सा है, 500 की 200, बड़ा 500 है, अब 500 प्लस में है तो आंसर क्या आएगा, +300। आपको समझ में आ रहा है कि किसे कैसे करना है, क्या आपको समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कोई भी बच्चा अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, आप पूछ सकते हो, ठीक है, आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं फिर से एक क्वेश्चन कराता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। और चलिए इस क्वेश्चन को सभी बच्चे करेंगे, इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे। गलत आंसर, पहला ही आंसर गलत, गलत आंसर। आप लोग कुछ दिमाग ही नहीं लगाते। यहाँ पे -80 को -80 लिखेंगे, और ये प्लस में गुना होगा माइनस के साथ, प्लस में गुना होगा माइनस के साथ, तो -20 होगा, ठीक है, दोनों माइनस में हो गया, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो अब जुड़ेगा ना, अब घटेगा थोड़े, जब दोनों माइनस में तो ऐड करेंगे, तो 80 और 20 कितना हो जाएगा, 100, और दोनों माइनस में तो साइन क्या होगा, -100। बताइए समझ में आया। एक और क्वेश्चन कीजिएगा, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 80 प्लस -20, इस क्वेश्चन को कीजिए तो सभी बच्चे। तो 80 को 80 लिख देंगे, आप प्लस में गुना होगा माइनस के साथ, तो क्या आएगा, -20। 80 बड़ा है तो 80 में से 20 जाएगा, कितना आएगा, 60। 80 प्लस में है तो आंसर आएगा +60। तो कब जोड़ना है कब घटाना है आपको समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये आप लोग चीजें समझ गए होंगे। अब जैसे देखिएगा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान से समझिएगा। -500 अगर मैं प्लस करता हूं यहाँ पे -30 को, तो आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे बताइए तो। तो -500 को -500 लिख देंगे, अब प्लस में गुना होगा माइनस के साथ, तो क्या आएगा, -30 आएगा, यानी कि -500 को -30 में जोड़ेंगे तो -530 आएगा, ठीक है। चलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चे क्वेश्चन को करेंगे, पोल सेक्शन में सभी बच्चे क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30।
पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। आपके स्क्रीन पे ये 3 डॉट दिखता होगा, 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर आपको दिखेगा एक्टिविटीज, फिर आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद आपको पोल एक्टिव दिखेगा, तो इस पोल एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। इसी तरीके से पोल सेक्शन में आंसर करते हैं। लास्ट के 10 सेकंड, एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए देखिए ध्यान से, -68 है प्लस -90 है। हल करेंगे कैसे? -68 को -68 रहने देंगे, प्लस में गुना होगा माइनस के साथ, तो क्या आएगा -90। दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, -68 और -90 कितना हो जाएगा 158। अब माइनस में 158, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे, इसका आंसर कीजिए। एक प्लस में एक माइनस में, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। तो क्या करेंगे, 100 को 100 लिख देंगे, अब प्लस में गुना होगा 20 माइनस के साथ, तो क्या आएगा -20। और 100 में से 20 जाएगा तो 80। बड़ा कौन है? प्लस वाला। 100 बड़ा है तो आंसर कितना आएगा? +80। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 31 कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 31 कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में ध्यान से, ठीक है। प्लस में एक, माइनस में एक, प्लस में, ध्यान से कीजिएगा सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है, आप लोग दिमाग नहीं लगाते। -217 है, इसमें ऐड करना है 100 को, तो सभी बच्चे बताएंगे 217 बड़ा है कि 100? 217 बड़ा है, तो 217 में से 100 गया 117। जो बड़ा रहता है उसका साइन लगाते हैं, 217 बड़ा है तो माइनस वाला साइन लगेगा, -117। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अलग अलग साइन रहता है तो घटाते हैं, एक माइनस में एक प्लस में तो घटेगा ना, एक माइनस में एक प्लस में तो घटेगा ना। तो 217 में से 100 गया 117, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लगा दिए। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। तनु आप माइक ऑन करो, तनिष्का आप माइक ऑन करो, अगर नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ। यस सर। तनिष्का को मैंने कहा है, ठीक है। बोलो सर। हाँ बताइए, क्या नहीं समझ में आया? सर ये आपने क्वेश्चन समझाया ना, वो नहीं समझ में आया? नो सर। तो ये बताइए 217 माइनस में है कि प्लस में है? सर माइनस में।
100 प्लस में है कि माइनस में है? सर प्लस में। और जब अलग अलग साइन रहता है तो क्या करते हैं, यानी एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे तो क्या करते हैं? सर माइनस। घटाते हैं ना। यस सर। तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, हाँ। बताइए। क्या? घटाते बड़े में से छोटे को है ना, हम्म, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं ना। हाँ हाँ। तो 217 बड़ा है कि 100? सर 217। तो 217 में से 100 गया है तो कितना आएगा? 117। तो बड़ा जिसका रहता है उसी का साइन लगाते हैं ना, तो बड़ा 217 माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा ना। यस सर। क्लियर है? हाँ सर अब क्लियर हो गया। ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, तो ऐसे ही अगर डाउट होता है तो पूछ लेना है। तो आंसर क्या होगा? -117। अब एक प्रश्न और कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए, प्लस में गुना होगा माइनस के साथ तो क्या आता है, सभी बच्चों को पता है कि प्लस में गुना होगा अगर माइनस के साथ तो माइनस आएगा, तो उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे 110 प्लस में गुना होगा माइनस तो आएगा माइनस, तो सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा। सभी बच्चे कोशिश तो कीजिए पोल सेक्शन में करने का। देखिए पहला ही आंसर गलत। कुछ बच्चे इतने जल्दी में आंसर करते हैं ना कि जल्दबाजी में आंसर गलत हो जाता है। कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे, कॉपी पेन पे नहीं घटाएंगे तो कैसे आंसर सही होगा? आधे से अधिक बच्चों का आंसर हर बार गलत रह रहा है। और मैंने कहा भी था कि आपको जहां नहीं समझ में आएगा पूछना है, पूछना है। आप लोग पूछते नहीं है। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए पहला 110 है प्लस -100 है। आप लोगों को बताया हूं माइनस प्लस में गुना होगा माइनस के साथ तो क्या आएगा? माइनस आएगा। प्लस में गुना होता है माइनस के साथ तो क्या आता है? माइनस आता है। इसके आगे बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? गुना है। तो 110 अब प्लस गुने माइनस क्या जाएगा? -100। 110 में से 100 गया कितना आएगा? 10। 110 में से 100 गया तो कितना आएगा? 10। कौन बड़ा है? 110। 110 प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो आंसर क्या आएगा? +10। यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। चलिए, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ऐड करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 10। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, भाग कैसे करते हैं। तो भाग बहुत ही आसान है। आसान क्यों है? देखिए मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको आंसर करना है। माइनस में गुना होगा माइनस के साथ तो क्या होता है? सभी बच्चे बताइए। माइनस में गुना होगा माइनस के साथ तो क्या होता है? आप लोग तो पढ़ चुके हैं ना कि माइनस में गुना होगा माइनस के साथ तो क्या होता है। ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना कि माइनस में माइनस से गुना होगा तो क्या होगा? सर प्लस। आंसर कीजिए ना, 3 ही बच्चे आंसर किए हैं। माइनस में माइनस से गुना होता है तो प्लस होता है। और सेम टू सेम नियम, माइनस में भाग होगा अगर माइनस के साथ तब भी प्लस ही होता है। अब बताइए कुछ भी सीखने वाला है? सिंपल। माइनस में गुना करते हैं माइनस से तो प्लस आता है, अब माइनस में भाग देते हैं माइनस से तब भी प्लस आता है। अब एग्जांपल देखिए, जैसे -10 में अगर हम भाग देंगे -2 से तो आंसर क्या आएगा? +5 आएगा। समझ में आया? यानी दोनों माइनस में, देखिए 10 भी माइनस में 2 भी माइनस में, भाग देंगे तो 2 × 5 = 10 यानी 5 आएगा। दोनों माइनस में तो आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा।
तो माइनस में गुना करते हैं माइनस से तो प्लस हो जाता है, अब माइनस में भाग देते हैं माइनस से तब भी प्लस हो जाता है, कोई अंतर नहीं है गुना भाग में। दूसरा रूल आपने क्या सीखा था कि प्लस में गुना होता है प्लस के साथ तो क्या आता है, सभी बच्चे बताएंगे। प्लस में गुना होता है प्लस के साथ तो क्या आता है, प्लस में गुना होता है प्लस के साथ तो प्लस ही आता है ना। तो सिंपल सी बात है, प्लस में अगर भाग होगा प्लस के साथ, ठीक है, प्लस में भाग होगा अगर प्लस के साथ तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। यानी प्लस में गुना कीजिए प्लस से तब भी प्लस, प्लस में भाग कीजिए प्लस से तब भी प्लस। जैसे देखिए 10 क्या है, प्लस में है, भाग कर रहा हूं 5 से, 5 भी क्या है, प्लस में, आंसर क्या आएगा 2, तो ये भी प्लस में ही आएगा। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि अगर दोनों प्लस में गुना करेंगे तब भी प्लस, दोनों प्लस में भाग करेंगे तब भी प्लस, दोनों माइनस में गुना करेंगे तब भी प्लस, भाग करेंगे तब भी प्लस, ठीक है। और एक तीसरा है, माइनस में गुना करते हैं प्लस के साथ या प्लस में गुना करते हैं माइनस के साथ, क्या आता है, सभी बच्चे बताएंगे। माइनस में गुना करते हैं प्लस से या प्लस में गुना करते हैं माइनस से, क्या आता है, माइनस आता है। इसी तरह अब आपका भाग कीजिए, माइनस में अगर भाग देंगे आप प्लस के साथ या प्लस में भाग देंगे आप माइनस के साथ, दोनों ही कंडीशन में माइनस ही आता है। कोई अंतर है गुना भाग में, आप बताइए। जैसा गुणा में होता है वैसे ही भाग में होता है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। बताइए किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अभी और डिटेल में पढ़ते हैं इसको। सर बैटरी लो हो गई। आपको बताया गया है ना क्लास से पहले बैटरी चार्ज करके रखना है। चलिए, तो अब हम इसी को डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में देखिए क्या लिखा गया है कि दो धनात्मक को पूर्णांकों का विभाजन, यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पे हमें एक धनात्मक संख्या ही प्राप्त होता है। यानी 10 क्या है, धनात्मक है, 5 क्या है, धनात्मक है। तो 10 में 5 से भाग देंगे जो 2 आएगा वो भी धनात्मक ही होगा, क्योंकि दो धनात्मक में भाग देते हैं तो धनात्मक आता है। प्लस में भाग दिए हैं प्लस से तो आंसर क्या आया, प्लस में, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं 20 में कहूं भाग दीजिए 4 से तो आंसर क्या आएगा, 20 में कहूं अगर 4 से भाग देने के लिए तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि 20 भी प्लस है 4 भी प्लस है तो आंसर क्या आएगा, आंसर भी क्या आएगा, प्लस में आएगा, +5। समझ में आया सभी बच्चों को। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोनों निगेटिव है, -10 -5, ये भी ऋणात्मक है ये भी ऋणात्मक है। तो आपको बता चुका हूं कि माइनस में गुणा करते हैं माइनस से तो प्लस बन जाता है, इसी तरीके से माइनस में भाग देंगे माइनस से तो भी प्लस बन जाता है। देखिए माइनस में माइनस से भाग देंगे तो प्लस बन जाता है, तो -10 में भाग देंगे -5 से तो +2 में आंसर आएगा। 5 दूनी 10 और आंसर किस में आएगा, प्लस में। किसी बच्चे को डाउट है इसमें, डाउट है किसी बच्चे को, एन टाइप करेंगे डाउट है तो। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर कीजिए। 20 में -20 में अगर हम भाग देते हैं -5 से तो आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। -20 में भाग देंगे अगर -5 से तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि आप सभी बच्चों को दिख रहा है दोनों माइनस में भाग होगा तो +4 हो जाएगा।
और आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि एक माइनस में हो एक प्लस में हो, एक माइनस में है एक प्लस में है तो माइनस ही आता है, एक प्लस में है और एक माइनस में है तो भी माइनस ही आता है, यानी अलग अलग साइन होगा, भाग देंगे तो माइनस ही आएगा। जैसे यहाँ -10 है, यहाँ +5 है, भाग देंगे तो क्या आएगा माइनस, यहाँ पे +15 है और -3 है, भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा -5। क्लियर है सभी बच्चों को? यानी माइनस में गुणा कीजिए प्लस से तो क्या आता है माइनस, प्लस में गुणा कीजिए माइनस से तो क्या आता है माइनस, इसी तरीके से माइनस में भाग कीजिए प्लस से तो क्या आता है माइनस, प्लस में भाग कीजिए माइनस से तो क्या आता है माइनस। किसी बच्चे को डाउट है? एन टाइप कीजिए, क्लियर है, वाई टाइप कीजिए, आप क्वेश्चंस करेंगे। तो यहां लिखा भी गया है कि एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, भाग देने पे हमेशा एक ऋणात्मक नेगेटिव ही आता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए प्लस में भाग देंगे प्लस से तो क्या आएगा, प्लस में अगर प्लस से भाग देते हैं तो प्लस आता है, माइनस में अगर भाग देते हैं माइनस के साथ तो क्या आता है, हमेशा ही प्लस आता है। एक प्लस में हो एक माइनस में हो अगर भाग देते हैं तो क्या आता है माइनस ही आता है, और एक माइनस में हो और एक प्लस में हो भाग देते हैं तो हमेशा ही क्या आता है माइनस ही आता है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए इसी बात पे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 10 में भागा देंगे अगर 2 से तो आंसर क्या आएगा, दोनों प्लस में है तो आंसर भी क्या आएगा प्लस में आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कीजिएगा, -25 में भाग देना है आपको -5 से, आंसर बताइए इसका। इसका भी आंसर क्या आएगा +5 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है -28 और यहाँ लिखा है प्लस में 7, आंसर बताइए क्या आएगा। सॉरी यहाँ पे भागा हुआ, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। अब बताइए -28 में भाग देना है आपको 7 से, क्या आएगा, तो 28 माइनस में है 7 प्लस में है, भाग देंगे तो आंसर आएगा माइनस में 7 चौका 28 -4। अब इसको आंसर कीजिएगा। चलिए लास्ट वाला का आंसर कीजिए, 30 में भाग देना है -5 से, क्या आएगा -6 आएगा। पोल सेक्शन में जाइए और सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। कहां आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 का पोल सेक्शन में। कहां आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 का पोल सेक्शन में। दोनों माइनस में भाग देना है। देखिए 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया, पता नहीं कितनी जल्दी रहता है, किस बात की जल्दी रहती है, आराम से करिए ना, क्या जल्दी है। आप लोगों को पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, किसी को कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, आराम से कीजिए। जल्दी जल्दी में ही कोई चीज गलती होती है, किस बात की जल्दी है, आराम से कीजिए ना। 3 बच्चों का गलत हो गया, जल्दी जल्दी क्यों। खुशी माइक ऑफ कीजिए। देखिए बार बार हैंड को आप लोग दबाते हैं बटन ना, तो क्लास से बाहर किए जा सकते हैं। जो बार बार आप लोग हैंड वाला बटन दबाते हैं तो क्लास से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो अनावश्यक अगर आपने हैंड रेज किया तो क्लास से बाहर कर दी जाएंगे। खुशी राम और ये उमेद नाम से जो बच्चे हैं, मनीष मैं रिमूव करूं आपको? सर गलती से दब गया था। लास्ट का 10 सेकेंड, 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1। ध्यान से देखिएगा, -81 में हमें भाग देना है -9 से। दोनों माइनस में रहता है तो क्या करते हैं, माइनस भागे माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। यानी आंसर क्या आएगा, प्लस में। 81 में 9 से भाग देंगे 9, यानी आंसर क्या होगा, +9। तो आपने ये पढ़ रखा है ना कि माइनस में भाग देंगे माइनस से तो प्लस आएगा। तो -81 माइनस में है, -9 माइनस में भाग देंगे तो +9 आंसर। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कीजिएगा, आंसर कीजिए तो सभी बच्चे आंसर कीजिए। आंसर क्या होगा, माइनस, देखिए एक प्लस में एक माइनस में, यानी पहला तो क्या होगा -27, यानी 81 में 3 से भाग देंगे तो 27, और एक प्लस में एक माइनस में, तो आंसर क्या होगा, -27। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 38 का पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। देखिए एक माइनस में एक प्लस में है, तो सभी बच्चे ध्यान से करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 को। कुछ बच्चों को भाग देने नहीं आता है। एक बच्चे ने आंसर किया है 65 में 13 से भाग देंगे तो 6 आएगा। भाग देने भी नहीं आता है कि 65 में 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा। प्लस माइनस तो बात की बात है, लेकिन कुछ बच्चों को भाग देने ही नहीं आता है। लास्ट का 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं पोल सेक्शन में, आपको दिक्कत होगी, अटेंडेंस नहीं लगेगा। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर जरूर कीजिए, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दो बच्चों का गलत है, एक बच्चा ने +5 को आंसर किया और एक बच्चे ने -ऑफ। अब आप देखिए माइनस में अगर भाग होगा प्लस के साथ तो माइनस आएगा, यानी ये तो कंफर्म होगा माइनस आएगा। आप 65 में भाग देंगे 13 से तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे है माइनस, आप भाग करेंगे, यहाँ पे है प्लस, तो भाग होगा तो माइनस में आंसर आएगा, यानी -5। 65 में 13 से भाग देंगे तो 5 आएगा, और यहाँ माइनस भागे प्लस होगा तो -5 आंसर हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे सभी बच्चे। देखिए 12 में आपको 1080 से पहले भाग देना है, तब आपको पता चलेगा कि कितना आएगा। अब देखिए 12 में 1080 से भाग देंगे, या तो 90 आएगा या तो 80 आएगा, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा जिनको भाग देने आता है, ठीक है।
सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, प्लस माइनस अपना चेक कीजिएगा कि क्या आएगा। विनोद नाम से जो बच्चा है क्लास से बाहर कर दूं? बार बार आप हैंड का बटन दबा रहे हैं, हाथ वाला जो बटन दबा रहे हैं, कोई आवश्यकता है? लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है। मैंने हमेशा ही बताया है 12 में 1080 से भाग देंगे तो क्या होगा, 12 नवा 108, कट गया, अब आएगा 0, तो 0 से 0 में कट जाएगा, तो ये तो पक्का हो गया 90, तो यानी ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि 90 आएगा। अब प्लस होगा कि माइनस, तो 1080 जो है प्लस में है, इसमें भाग देना है माइनस से, और आपको पता है कि अगर ये माइनस में और ये प्लस में है तो प्लस भागे माइनस जो होता है माइनस होता है, यानी आंसर क्या होगा, -90। आंसर क्या होगा, -90। बात समझ में आया? माइनस क्या होगा, आंसर क्या होगा, -90। ठीक है, +90 नहीं होगा क्योंकि प्लस में भाग देंगे माइनस से तो माइनस होगा। क्लियर है? अगर किसी बच्चे को डाउट है, नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। अब एक प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न को फिर करिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 मिनट में, सॉरी, ठीक है, 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, ठीक है, तो बताइएगा 3600 सेकेंड में कितना मिनट होगा? अगर 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है तो 3600 सेकेंड में कितना मिनट होगा? हम क्या करेंगे, 60 से 3600 में भाग देंगे, तो 60 छके 360, ठीक है। अब एक 0 आएगा, यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे। बात समझ में आया? तो कितना होगा, 60 मिनट होगा। बात समझ में आया? साठ होगा, भाग देने भी नहीं आता है, 60 समझ में नहीं आया। क्लियर है सभी बच्चों को? 60 सेकेंड में अगर 1 मिनट होता है तो 3600 सेकेंड में कितना मिनट होगा, ये प्रश्न था। तो मैंने कहा कि अगर हम 60 से इस 3600 में भाग देंगे तो 60 आएगा, और ये जो 60 आता है वही मिनट होता है। अब कभी भी समय जो होता है माइनस में नहीं होता है, समय हमेशा प्लस में ही आएगा, घंटा हो, सेकेंड हो, मिनट हो, हमेशा प्लस में ही होता है, ठीक है, कभी भी समय माइनस में नहीं आता है। तो 60 सेकेंड में अगर 1 मिनट होता है तो 3600 सेकेंड में कितना मिनट होगा, तो 60 से हमने 3600 में भाग दे दिया, निकल गया। क्वेश्चन नंबर 40 कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 60 मिनट में, देखिए उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, 60 मिनट में अगर 1 घंटा होता है, क्या होता है, 1 घंटा होता है, तो 1200 मिनट में कितना घंटा होगा, 1200 मिनट में कितना घंटा होगा?
समय हमेशा प्लस में होता है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। जो करना है कीजिए और इसका आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए भाग देने भी बच्चों को नहीं आ रहा है। लास्ट का 10 सेकेंड। 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। 10 9 8 7। देखिए पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना रहता है। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटीज आएगा। एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद आपको इस एक्टिव पोल पे क्लिक करना रहता है। ठीक है, एक्टिव पोल पे क्लिक करना रहता है। उसके बाद 4 ऑप्शन आएगा और आपको वोट का बटन दबाना रहता है, जो सही रहता है सिलेक्ट करके। लास्ट के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। पोल में आंसर नहीं करते हैं आप लोग। देखिए 60 मिनट में अगर 1 घंटा होता है तो 1200 मिनट में कितना घंटा होगा? तो 60 मिनट से अगर हम 1200 मिनट में भाग दे देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2 बार में 120, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0 से 0 कट गया, यानी कि कितना घंटा होगा? 20 घंटा होगा। बात समझ में आया? यानी 1200 मिनट में कितना घंटा होगा? 20 घंटा होगा। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। देखिए तो आपको आज कोई भी होमवर्क में नहीं दे रहा हूं, आप लोगों को इसी क्लास का रिकॉर्डिंग कॉल देख के आना है। ठीक है, इसी क्लास का रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में कल जाएगा, तो इस रिकॉर्डिंग को दोबारा से देख के आना है, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत हुआ है। तो आप लोग को रिकॉर्डिंग दोबारा से देख के आना है। यही आपका होमवर्क है कि 1 घंटा का क्लास आपका जो वीडियो लिंक आता है ग्रुप में, उसे दोबारा से देख के आना है। कल दोपहर में जाता है 11 से 12 बजे के बीच में, तो आपको रिकॉर्डिंग देख के आना है। फिर हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।